Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following test could be performed to distinguish between 1 butene and 2 butene? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Ag प्लस स्लैश NH3, ऑप्शन बी Br2 स्लैश CCl4, ऑप्शन सी H2 स्लैश PT और ऑप्शन डी Hg प्लस 2 स्लैश H2SO4. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट. सो अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पे 1 ब्यूटाइन को देखें, सो 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट यानी कि Ag प्लस और NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, सो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सिल्वर और अमोनिया का, जो कि होता है AgNH3 होल 4 प्लस, और इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट. अब यहाँ पे हमारे पास जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जब ये रिमूव होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C पे, और उस समय जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो है sp. अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Ag फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक वाइट PPT होता है जिसको हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NH4 NO3 और H2O का. सो जो अल्काइंस हैं उनमें से केवल जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, और कोई भी अल्काइन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है. तो अगर हम यहाँ पे 2 ब्यूटाइन लें, जो कि हमारे पास हमारा दूसरा कंपाउंड गिवन है, सो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C देन एक और CH3. अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Ag प्लस और NH3 के साथ, सो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक टर्मिनल अल्काइन नहीं है. इस कारण से हम इस रिएजेंट को यूज करके जो 1 ब्यूटाइन है और 2 ब्यूटाइन है उसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए. अब अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें, जैसे हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, सो इस केस में जो रिएजेंट्स हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे. जैसे Br2CCl4 भी रिएक्ट करेगा, H2PT भी रिएक्ट करेगा. Br2CCl4 के केस में ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे. H2PT के केस में हम जानते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म होगा ट्रिपल बॉन्ड से, एंड फर्दर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और Hg प्लस 2 H2SO4 से भी दोनों रिएक्ट कर जाएंगी. इसलिए हम बाकी जो तीनों रिएजेंट्स गिवन है उनसे दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमारे पास हमने जो देखा कि जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है वो यहाँ पे दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएगी. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.